बात जरा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल साहब की भी आपके सामने रखते हैं। भारत चीन के बीच ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो रहे हैं और ब्रिक्स के इजलास से कबल आज बाज़ाब्ता तौर पर कौमी सलामती के मशीर चीन के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो अहम तरीन मुलाकात करने जा रहे हैं। कौमी सलामती के मशीर चीन आज रवाना हो रहे हैं और बॉर्डर टॉक्स को लेकर यानी सरहदी तनाव को ख़त्म करना और जो एक ज्वाइंट मैकेनिज्म है उस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अजीत डोभाल साहब आज चीन रवाना हो रहे हैं। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच में कल अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है और 25वां राउंड होगा इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स का, जिसके जरिए से चीन के साथ जारी तनाव सरहदी तनाव को ख़त्म करने की कोशिशें पिछले कई महीनों से जारी है। बॉर्डर्स पर तनाव ख़त्म कैसे किया जाए, इस ज़िम्मन में सरफरेस्ट अजीत डोभाल और वांग यी के बीच कल मुलाकात होनी है। चीन के अंदर यह मुलाकात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतलात और खबर यह है कि चीनी सदर जिनपिंग के भारत का दौरा मुतवक्का है और ये भारत का दौरा तब मुतवक्का है जब मुल्क के अंदर ब्रिक्स का इजलास अगले महीने मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें चीन के सरबराह जिनपिंग के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और यही वजह है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत भारत और चीन बाउंड्री जो सरहदी तनाव है इस पर तबादला ख्याल होगा, जिसके बाद वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकात होनी है। 25वां राउंड ये होगा। 2003 में बाज़ाब्ता तौर पर एक वर्किंग मैकेनिज्म के तहत चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया गया था। यहाँ सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख वाले मामला नहीं है, बल्कि दीगर मामला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि अजीत डोभाल साहब के दौरे से भारत के अंदर ब्रिक्स समिट जो नई दिल्ली के अंदर अगले महीने मुनक्किद होने जा रही है, इसमें मुख्तलिफ सरबराहान के आमद की उम्मीद है और चीनी सरबराह के आने की उम्मीद इससे मजीद बढ़ेगी और कैलाश मानसरोवर यात्रा और दीगर मामला पर भी तबादला ख्याल आज किया जा सकता है, कल किया जा सकता है, जब दोनों लीडर आमने सामने होंगे। मुलाकात का सिलसिला चलेगा, लेकिन कौमी सलामती के मुशीर थोड़ी देर में चीन के लिए रवाना होने जा रहे हैं। सर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको न्यूज़ रूम लिए चलेंगे। न्यूज़ एडिटर आसिफ रशीद मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। आसिफ, ये जो दौरा हो रहा है, अजीत डोभाल भारत का चीन का दौरा करेंगे और उसके बाद जो शी जिनपिंग है वो भी भारत का दौरा करेंगे, तो ऐसे में अजीत डोभाल का ये दौरा भारत चीन ताल्लुकात के हवाले से कितना अहम है? देखिए, दौरा शुरू हो चुका है, ऑफिशियली वो रवाना हो चुके हैं कौमी सलामती के मशीर और मुलाकात चूँकि 24 घंटों में 2 बैक टू बैक होनी है, लेकिन बड़ी और अहम मुलाकात है वो इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो मैकेनिज्म है, साल 2003 में इसका आगाज़ हुआ था कि सरहदी अमूर पर तबादला ख्याल करके भारत और चीन दोतरफा तौर पर ताल्लुकात को न सिर्फ मजबूत करें बल्कि सरहदी इलाकों के अंदर जो सूरत हाल है, ख़ास तौर से अरुणाचल प्रदेश, मशरक़ी लद्दाख के अंदर सिक्किम तक जो सूरत हाल 2009 में बनी, 2016 में, जून 2021 में और फिर गलवान इंसिडेंट के बाद इस मैकेनिज्म का रूल जो है वो डिफरेंट हो गया और पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। सो वांग यी के साथ मुलाकात कल तय है, ऑफिशियल स्केड्यूल जारी हुआ है और इस मुलाकात में ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर बात हो, बल्कि 3488 ये जो किलोमीटर लंबी सरहद है, इस पर पुरतनाव सूरत हाल को ख़त्म कैसे किया जाए, मुकम्मल तौर पर डिसएंगेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। पहले वजारत खारजा खुद, वजारत खारजा के तर्जुमान और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के लोग आमतौर पर मिला करते थे, लेकिन इस बार ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और NSA का वहाँ जाना बताता है कि इसकी अहमियत क्या है। दूसरा ये कि आइंदा माह जिस तरीके से इशफाक ने बताया कि जो इजलास होने जा रहा है ब्रिक्स ममालिक का, जिसमें सिर्फ चीन के सदर जो 7 साल गुजारने के बाद यानी 2018 की एक तवील मुद्दत के बाद ये दौरा भारत का है, एक तो उसकी तैयारियों के बीच वो पुरएतमाद तरीके से उनको रिसीव करना, बात आगे बढ़ाना, भारत और चीन के दरमियान दोनों का रोल साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और वेस्ट एशिया जो क्राइसिस में इस वक्त है उस सारी सूरत हाल में दोनों ममालिक का रोल, उस हवाले से भी बात होगी। दूसरा, सिर्फ इस दौरे को लिमिटेड ना रखा जाए,
इस दौरे को एक और चीज से भी इंपॉर्टेंट समझना होगा, वो है रीजनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान में इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो ईरान पहुंच रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। वेस्ट एशिया जो क्राइसिस हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की वजह से साउथ एशिया या इन 4 से 5 ममालिक पर जो असर पड़ा है, उससे बाहर कैसे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी निकला जाए, इक्तिसादी तौर पर भी जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कैसे किया जाए। फिर पाकिस्तान और तुर्की की करीबियां काफ़ी बड़ी हैं, हलचल काफ़ी ज़्यादा है, वॉर प्लेन्स आ रहे हैं और ख़बर है कि ड्रोन अपनी शिपमेंट या जो सामान है, अपनी कुव्वत है, उसमें इजाफा पाकिस्तान कर रहा है। तो उस हिसाब से भी चूंकि चीन और पाकिस्तान के बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी चीन का नेगेटिव रोल, भारत को ऑपरेशन सिंदूर की तरह जैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, पाकिस्तान की भरपूर मदद हुई तुर्की और चीन की, तो उस पर्सपेक्टिव से भी इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ख़ास तौर से साउथ एशिया के अंदर वेस्टर्न एशिया के हालात का जो असर पड़ा, जो क्राइसिस जिससे पूरा खित्ता गुजरा है, जिसमें भारत भी मुतासिर हुआ, चीन मुतासिर हुआ, इक्तिसादी फ्रंट पर काफ़ी परेशानियां रहीं, वो सारी चीज़ें डिस्कशन अगरचे LAC तक है, लेकिन हर पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें जो है वो चलेंगी। बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद हमारे साथ न्यूज़ रूम से ज्वाइन करने के लिए।